Hello students, myself Dr. Naveen Kumar, Associate Professor of Commerce from Government National College, Sirsa. Learn Tally.erp9 के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम्स इन Tally.erp9। टैली में जब भी हम लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स बनानी पड़ती हैं। उनके बिना हम लोग टैली में इन्वेंट्री से रिलेटेड वॉचर्स फीड नहीं कर सकते, चाहे वो सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, मटेरियल इन मटेरियल आउट, किसी भी तरह का वॉचर हो जिसमें इन्वेंट्री इफेक्टेड होती है, उस वॉचर को हम तब तक फीड नहीं कर सकते जब तक हम स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम्स को डिफाइन ना कर लें। पहले हम बात करते हैं स्टॉक ग्रुप्स की। स्टॉक ग्रुप्स इन इन्वेंट्री आर सिमिलर टू ग्रुप्स इन अकाउंटिंग मास्टर्स। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी अकाउंटिंग वोचर से पहले कि हमें अकाउंटिंग ग्रुप्स बनाने पड़ते थे कि जो भी हमने फाइनल अकाउंट्स होंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स होंगे, उसके अंदर जो ग्रुप्स आएंगे, जो हेड्स आएंगे, वो हमने डिफाइन किए थे। कुछ पहले प्री डिफाइंड थे और कुछ हमने अपने हिसाब से डिफाइन किए थे। उसी तरह से स्टॉक आइटम्स में भी जो भी आइटम हम सेल या परचेज करते हैं उनको भी हमें ग्रुप्स में डिफाइन करना पड़ता है। तो स्टॉक ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे अकाउंटिंग ग्रुप्स थे। दे आर हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। ये स्टॉक आइटम्स को क्लासिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं। यू कैन ग्रुप स्टॉक आइटम्स अंडर द डिफरेंट स्टॉक ग्रुप्स टू रिफ्लेक्ट their classification based on some common feature such as brand name, product type, quality and so on। आप लोग किसी भी तरीके से स्टॉक आइटम्स को ग्रुप्स में डिफाइन कर सकते हो। वो ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन जो है वो किसी भी फीचर के बेस पे हो सकती है, उनके ब्रांड नेम के बेस पे, उनके प्रोडक्ट टाइप के बेस पे, उनकी क्वालिटी। फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम के बेस पे हम लोग मल्टी ब्रांड्स में मान लो डील करते हैं, हम वीडियोकॉन में डील कर रहे हैं, हम सैमसंग में डील कर रहे हैं, हम एलजी में डील कर रहे हैं, तो हम लोग अपने स्टॉक्स के ग्रुप बना देंगे ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग, सैमसंग, एलजी, ठीक है, वीडियोकॉन। जो भी कंपनीज जो भी ब्रांड नेम में हम डील कर रहे हैं उस ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग भी उनके स्टॉक के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट टाइप, आप डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप में डील कर रहे हो, आप ऑटोमेटिक में डील कर रहे हो, आप सेमी ऑटोमेटिक में डील कर रहे हो, आप मैनुअल में डील कर रहे हो, तो आप उनके स्टॉक ग्रुप्स फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप मैनुअल या जो ऑटोमेटिक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ चीजें चलती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनके ग्रुप बना सकते हो, मैनुअल और इलेक्ट्रिक। जो भी प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें आप डील करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप उनके ग्रुप्स बना सकते हो। आप उनके क्वालिटी के बेस पे भी ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, सुपर फाइन क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, ऐसे भी उनके ग्रुप्स बना सकते हो। तो ग्रुप्स बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके फीचर्स के बेस पे जैसे मर्जी आप उनकी क्लासिफिकेशन करें, जो भी आपके कस्टम एंड ट्रेडिशन आपके बिजनेस में, उसके बेस पर आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग enables you to locate the stock item easily and report their details in the statement। ग्रुपिंग करने से क्या फायदा मिलता है कि हम स्टॉक आइटम्स को इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं और रिपोर्टिंग में भी वो हमें हेल्प करता है। रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी होती है स्टेटमेंट्स में जब उनकी ग्रुपिंग की होती है। तो टैली में हम बात करते हैं कि हम कैसे ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। पहले हम सिंगल सिंगल ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे, फिर मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएट सिंगल स्टॉक ग्रुप, फिर बात करेंगे क्रिएट मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, फिर बात करेंगे हाउ टू डिस्प्ले डिस्प्ले सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड हाउ टू डिस्प्ले मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। तो पहले हम बात करते हैं कि सिंगल ग्रुप अगर क्रिएट करना है, यानी कि स्टॉक ग्रुप जो आपने क्रिएट करना है वन बाय वन, सिंगल का मतलब वन बाय वन अगर आपने क्रिएट करना है। जब हम वन बाय वन क्रिएट करते हैं तो वो ज्यादा डिटेल पूछता है, और जब हम थोड़ा उसको कहते हैं कि मल्टीपल ग्रुप्स इकट्ठे क्रिएट करते हैं तो डिटेल थोड़ी कम हो जाती है, कम डिटेल मांगता है हमसे और इजी हो जाता है, स्पीड बन जाती है एंट्री करने की या ग्रुप्स क्रिएट करने की। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल सिंगल अगर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हो तो कैसे क्रिएट होंगे। फर्स्ट, गो टू द गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद देन इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो के बाद स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक ग्रुप्स के बाद क्रिएट अंडर सिंगल स्टॉक ग्रुप। हमें दो ऑप्शन मिलेंगी, सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। उसमें हम लोग सिंगल वाले में क्रिएट में जाएंगे। देन एंटर द, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम, तो एंटर द नेम ऑफ द स्टॉक ग्रुप। जो भी आप स्टॉक ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर भर दीजिए, फीड कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर भरा हुआ है ग्रेड वन,
ठीक है, तो हमने उनकी क्वालिटी के बेस पर उसके स्टॉक की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो दैट इज ग्रेड 1। देन एडिशनल नेम अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी नेम, जो ये प्राइमरी नेम है उसके अलावा आप कोई एडिशनल नेम देना चाहते हैं तो यहाँ मिलियंस में आप उसको एडिशनल नेम दे सकते हैं। देन स्पेसिफाई वेदर इट इज ए प्राइमरी ग्रुप और ए सब ग्रुप, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अंडर, यानी कि ये प्राइमरी ग्रुप है यानी कि सबसे पहले मेन ग्रुप है, या किसी ग्रुप का पार्ट है। अगर ग्रुप का पार्ट है तो आपको यहाँ पर सब ग्रुप देना पड़ेगा कि ये किस ग्रुप का पार्ट है, इसका पेरेंट ग्रुप कौन सा है। अगर यही सबसे पहले ग्रुप है तो उसको प्राइमरी में ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर आपने ये क्रिएट कर दिया है और आप अभी सब ग्रुप आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप अल्टर सी से पेरेंट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। द फील्ड शुड the field should quantities of item be added pertains to the information measuring the unit of stock items। उसके बाद हमसे स्टॉक ये पूछेगा आइटम्स के बारे में, इसकी क्वांटिटी कैसे मेजर करनी है। तो उसके लिए पहले से हमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वहां पे बना के आने पड़ेंगे, किलोग्राम, डजन, क्वांटल्स, ग्राम्स, जिसमें भी हम पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, जिसमें उसका मेजरमेंट होगा, वो पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर बना देंगे तो यहाँ पर उसकी डिटेल जो है वो फीड की जाएंगी, ठीक है। देन सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स, अगर जीएसटी आपने ऑन कर रखा है, यस कर रखा है, तो यहाँ पर यस करके और जीएसटी की डिटेल्स, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी यस कर दी जाएंगी कि इस पे जीएसटी एनेबल है या नहीं है। देन एक्सेप्ट यस और नो, उसके बाद इसको सेव कर दिया जाएगा, तो हमारा स्टॉक ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। नाउ क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स इन टैली, अगर इकट्ठे लगातार ग्रुप क्रिएट करने हो तो कैसे वो ग्रुप क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन इन्वेंटरी इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो के बाद स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप्स के बाद दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, दो तरह के मेन्यू होंगे, एक होगा सिंगल और एक होगा मल्टीपल ग्रुप। तो मल्टीपल वाले में क्रिएट में जाएंगे, पहले हम किस में गए थे, सिंगल वाले के अंदर क्रिएट में गए थे, अब हम मल्टीपल वाले में क्रिएट में जाएंगे। देन उसमें पहले हमें ग्रुप का नाम पूछा था, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पहले अंडर ग्रुप यानी कि इसको किस ग्रुप के अंडर क्रिएट कर रहे हो वो पहले पूछेगा। तो आपके पास ऑप्शन रहती है, आप ऑल आइटम्स डाल सकते हो या एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसके अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर वन बाय वन एक एक करके ग्रुप फीड करेंगे। यहाँ आपसे फिर पूछेगा कि प्राइमरी में ही रखना है, यानी कि ऑल आइटम जो है तो प्राइमरी में रखना है या किसी सब ग्रुप में रखना है, वो आप फीड कर देंगे। एंड देन क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा, यस और नो। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्रिएट किया ब्रांड ए, जो पहले हमने ग्रुप 1 कहीं क्रिएट किया था तो यहाँ पर ग्रुप 1 दे दिया, जो ग्रुप 2 क्रिएट करेंगे तो ग्रुप 2 दे देंगे। वन बाय वन हम किसके अंडर क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर हमसे पूछेगा, यहाँ पे अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार पूछेगा, इस फील्ड को स्किप नहीं करेगा अगर हमने सबसे ऊपर जो है ऑल आइटम चूज किया हुआ है। अगर ऑल आइटम चूज नहीं किया तो क्या होता है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग बात करते हैं। ऊपर ऑल आइटम चूज करेंगे तो वन बाय वन अंडर पूछेगा कि किस ग्रुप या किस सब ग्रुप के अंडर आपने ये वाला ग्रुप जो है वो क्रिएट करना है। और अगर हम लोग ऊपर ऑल आइटम्स चूज नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को चूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ वी सेलेक्ट एनी ग्रुप अदर देन ऑल आइटम्स, यहाँ पर ऑल आइटम चूज नहीं किया, हमने ग्रुप 2 चूज कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये अंडर वाला जो यहाँ पर फील्ड थी इसको स्किप कर देगा, ये एक्टिवेट नहीं रहेगी। जैसे ही आप कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली ग्रुप 2 के अंदर, यहाँ पर क्योंकि ग्रुप 2 चूज किया हमने, उसके अंदर इसको क्रिएट कर देगा और नेक्स्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस जो फील्ड है उसको स्किप कर देगा। अगर ऑल आइटम चूज करेंगे तो इस फील्ड पे बार बार पूछेगा कि किस ग्रुप के अंदर आपको इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इस एंट्री को। नाउ क्रिएट करने देख लिया हमने, अगर उनको डिस्प्ले करना हो कि किस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितने सब ग्रुप बन चुके हैं, इस चीज को देखना हो तो आप वन बाय वन भी देख सकते हो और मल्टीपल यानी इकट्ठे भी देख सकते हो। अगर आप वन बाय वन में जाते हो तो उसी तरीके से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे एंड देन सिंगल ग्रुप के हेड में डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जाएंगे तो हमसे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाएगी और लिस्ट ऑफ ग्रुप में से जिस भी ग्रुप के बारे में हमने देखना है उस ग्रुप को हम यहाँ चूज कर लेंगे, उस ग्रुप को चूज करेंगे तो उस ग्रुप की डिटेल जो हमारी क्रिएशन स्क्रीन थी वैसे ही हमारे पास स्टॉक ग्रुप डिस्प्ले की स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगी, क्या इन्फॉर्मेशन हमने भरी है वो यहाँ पर डिटेल हमें दिख जाएगी। तो ये था सिंगल ग्रुप को डिस्प्ले करना। अगर मल्टीपल ग्रुप को डिस्प्ले करना है तो फिर हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, देन अगेन इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, देन स्टॉक ग्रुप्स में जाएंगे। अब हम मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के हेड में से डिस्प्ले को चूज करेंगे, सिंगल ग्रुप से नहीं चूज करेंगे, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के हेड में से डिस्प्ले को चूज करेंगे। वो ग्रुप हमसे पूछेगा, इसमें से हम किसी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रुप को जब सिलेक्ट किया तो ये देखिए अगर ऑल आइटम सिलेक्ट किया तो जितने भी ग्रुप्स बने हुए थे सारे ग्रुप शो कर देगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को चूज किया, ग्रुप 1 को चूज किया तो ग्रुप 1 में कितने ग्रुप बने हैं, सब ग्रुप बने हैं, वो हमें यहाँ दिखा देगा। देन
ये तो ग्रुप्स की बात थी, ग्रुप्स क्रिएट कर ली। अब उस ग्रुप में आइटम्स, जो आइटम हम सेल या परचेज करते हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको भी आपने क्रिएट करना है टैली के अंदर। तो स्टॉक आइटम रेफर्स टू गुड्स दैट यू मैन्युफैक्चर और ट्रेड। स्टॉक आइटम का मतलब है उस पर्टिकुलर कमोडिटी से, उस पर्टिकुलर गुड्स से जिसको आप यो मैन्युफैक्चर कर रहे हो या जिसको आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसकी आप सेल परचेज कर रहे हो। इट इज द प्राइमरी इन्वेंट्री एंटिटी। ये हमारी प्राइमरी इन्वेंट्री है जिसको आपने क्रिएट करना है, जिसके बेस पे सेल परचेज और बाकी वोचर्स भरे जाएंगे। ये एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है। एंड इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर इन्वेंट्री। सबसे ऊपर, जैसे अकाउंट्स में हमने बात की थी, सबसे ऊपर ग्रुप थे, उसके बीच में सब ग्रुप थे और लास्ट पे जाकर अकाउंट यानी कि लेजर आया था। वैसे ही यहाँ है, सबसे ऊपर स्टॉक ग्रुप्स हैं, स्टॉक ग्रुप्स के बीच में सब ग्रुप्स आ जाएंगे और सब ग्रुप से नीचे जो है वो आएगी हमारी स्टॉक आइटम, ठीक है। तो ये लोएस्ट लेवल होता है, जैसे वहां पर अकाउंट का लेजर का लोएस्ट लेवल होता है, वैसे ही यहाँ स्टॉक आइटम का लोअर लेवल होता है, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट ए स्टॉक आइटम इन tally.erp9 फॉर ईच इन्वेंट्री आइटम दैट यू वांट टू अकाउंट फॉर। जिस पर्टिकुलर आइटम के लिए आप एंट्री करना चाहते हैं, अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर आइटम आपको tally.erp9 में क्रिएट करनी पड़ेगी। बिना उसे क्रिएट किए आप उसकी एंट्री नहीं डाल सकते हो। नाउ इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्रिएट स्टॉक आइटम वन बाय वन यानी कि सिंगल, क्रिएट मल्टीपल स्टॉक आइटम इन वन गो, एक साथ मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, देन हाउ टू डिस्प्ले दीज स्टॉक आइटम्स एंड देन हाउ टू अल्टर दीज स्टॉक आइटम। ये हम अभी बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट स्टॉक आइटम्स वन बाय वन, यानी कि सिंगल सिंगल स्टॉक आइटम अगर क्रिएट करनी हो तो कैसे क्रिएट करेंगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमसे मांगेगा और क्या उसके स्टेप्स हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन इन्वेंट्री इन्फो एंड देन चूज स्टॉक आइटम, देन क्रिएट। फिर वही सिंगल और मल्टीपल दो मेन्यू रहेंगे हमारे पास, उसमें से हम सिंगल में जाकर और क्रिएट को चूज करेंगे। देन एंटर द नेम ऑफ द स्टॉक आइटम, फिर स्टॉक आइटम का नाम फीड करेंगे। एंटर द एलियास नेम ऑफ द स्टॉक आइटम इफ रिक्वायर्ड, अगर आप उसको किसी और नाम से भी उस पर्टिकुलर आइटम पॉपुलर है तो वो अदर नेम भी यहाँ पर दे सकते हो। द फील्ड अंडर विल शो द लिस्ट ऑफ ग्रुप, उसके बाद अंडर की फील्ड आएगी, यानी कि स्टॉक आइटम किस ग्रुप के अंडर आप क्रिएट करना चाहते हो। तो आप कोई भी प्राइमरी ग्रुप चूज कर सकते हो और कोई भी आप सब ग्रुप चूज कर सकते हो। उसके बेस पे जो भी जिस पर्टिकुलर आइटम को जैसे भी आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, जिस भी ग्रुप में क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप यहाँ चूज कर लेंगे। हियर यू कैन सेलेक्ट द स्टॉक ग्रुप टू विच द स्टॉक आइटम बिलोंग्स, वो स्टॉक आइटम किस ग्रुप से बिलोंग करती है। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी स्टॉक ग्रुप अपीयर्स इन दिस फील्ड, अपने आप वहां पर प्राइमरी स्टॉक वर्ड आएगा। आप चाहो तो कोई भी सब ग्रुप जो आपने पहले क्रिएट किया है उसको यहाँ पर चूज कर सकते हो। दिस फील्ड विल शो द यूनिट लिस्ट, नेक्स्ट जो फील्ड आएगी वो यूनिट की आएगी कि इसको मेजर किस में करना है। तो यूनिट ऑफ मेजर आपने पहले क्रिएट कर लेना है। तो जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो फील्ड्स आपको यहाँ दिखेंगी, आपने किलोग्राम, डजन, लीटर या जो भी बैग्स, जो भी आपने मेजरमेंट के यूनिट जो है वो आपने क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। पहले आप उसको एप्लीकेबल कीजिए, एप्लीकेबल करने के बाद उसको चूज कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट वहां पर नॉट एप्लीकेबल आएगा, ठीक है। इफ जीएसटी इज इनेबल्ड, अगर आपने जीएसटी फीचर इनेबल कर रखा है तो यहाँ पर आप जीएसटी एप्लीकेबल फील्ड आएगी, उसमें आपने एप्लीकेबल चूज कर लेना है। एप्लीकेबल चूज करने के बाद आपने जीएसटी की डिटेल्स डाल देनी है कि इस पे क्या टैक्स रेट्स हैं और इस तरह से उसको एडजस्ट कर देना है। ये फील्ड में जीएसटी की डिटेल्स भरी जाएंगी। देन स्पेसिफाई द रेट ऑफ ड्यूटी, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस पर कोई आपको एक्साइज ड्यूटी वगैरह लग सकती है, कोई कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है कहीं बाहर से अगर मंगवाते हो, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, रेट ऑफ ड्यूटी भी। दिस फील्ड इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी और इफ ड्यूटी इज बेस्ड ऑन आइटम रेट, अगर कोई और ड्यूटी है या एक्साइज ड्यूटी है और वो आइटम रेट के ऊपर बेस्ड है तो आप यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। ड्यूरिंग इनवाइसिंग व्हेन एवर यू सेलेक्ट ए स्टॉक आइटम द रेट ऑफ ड्यूटी एंटर्ड हेयर इज डिस्प्लेड इन द इनवाइस क्रिएशन स्क्रीन, जो एंटर यहाँ पर ड्यूटी का आप लगा देंगे और जब उस आइटम की इनवाइसिंग करेंगे, सेल परचेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यही रेट जो आपने यहाँ पर फीड किया है वो आपकी इनवाइस स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा। देन स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद आप ये स्टॉक जो क्रिएट कर रहे हो उसका अगर साल के शुरू में कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसकी डिटेल्स भर दीजिए। उसमें आपको क्वांटिटी भरनी पड़ेगी, क्वांटिटी फील्ड में कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास ये स्टॉक पड़ा है। देन रेट, उस स्टॉक का रेट क्या है। एंड देन वैल्यू, जैसे ही आप वैल्यू पे जाएंगे तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा रेट से, वैल्यू फील्ड आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिर भी आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर आप उसको एडिट करते हो, रेट थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आप एडिट कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा आपके रेट फील्ड को
उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके नया रेट निकाल देगा कि किस रेट पर आपकी ये पर्टिकुलर आइटम ओपनिंग स्टॉक में है। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन हम भरते हैं स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए। इसकी स्क्रीन देखते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन है, देखिए सबसे पहले नेम भरेंगे कि आपने कौन सी पर्टिकुलर आइटम जो है वो सेल या परचेज करनी है, उसको हम आइटम को क्रिएट करेंगे। आइटम को क्रिएट करने के बाद अंडर व्हाट ग्रुप, किस ग्रुप या सब ग्रुप, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइमरी है, आप अपने हिसाब से कोई ब्रांड नेम या जिस हिसाब से भी आपने सब ग्रुप बनाए हैं वो सारे सब ग्रुप्स आपको यहाँ दिखेंगे, उनमें से आप चूज कर लीजिए। देन यूनिट, मेजरमेंट का यूनिट क्या है, नंबर्स में है, किलोग्राम्स में है, लीटर्स में है, वो ऑप्शन जो भी आपने क्रिएट कर रखी है वो यहाँ आपको दिखेंगी, आप उसको यहाँ पर फीड कर सकते हैं। जन जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं, अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल्स को आप यहाँ भर सकते हैं। देन उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी अगर कोई है, ठीक है, अगर कोई एक्साइज ड्यूटी है तो वो रेट यहाँ भर दीजिए। तो भरने के बाद फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, और रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बना देगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो स्टॉक आइटम है उसको क्रिएट कर सकते हैं सिंगल सिंगल, ठीक है, वन बाय वन। अब बात करते हैं क्रिएट मल्टीपल स्टॉक आइटम्स इन वन गो, एक साथ इकट्ठी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन इन्वेंटरी इन्फो, एंड देन स्टॉक आइटम, एंड देन क्रिएट। अब क्रिएट करेंगे किसमें, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के हेड में, ठीक है। जो मल्टीपल स्टॉक आइटम्स का मेन्यू होगा उसमें जाकर क्रिएट करेंगे, उसमें क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तब हम लोग मल्टीपल वाली स्क्रीन पे आएंगे। देन स्टॉक ग्रुप और ऑल आइटम्स, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स टू क्रिएट द स्टॉक आइटम। सबसे पहले हमसे पूछेगा अंडर विच ग्रुप, तो यहाँ पर अगर ऑल आइटम चूज कर लेंगे तो वन बाय वन यहाँ पर अंडर पूछता जाएगा कि किसके अंडर आपको क्रिएट करना है। अगर ऑल आइटम्स की बजाय आप यहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप चूज कर लेंगे, सब ग्रुप चूज कर लेंगे, तो यहाँ पर ये फील्ड जो है वो स्किप हो जाएगी और आपसे सीधा जो यहाँ पर आपने ऊपर जो भी सब ग्रुप चूज किया होगा वो सब ग्रुप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और वन बाय वन आप अपनी आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नेम फीड करेंगे, ठीक है। नेम के बाद ग्रुप, अगर ऑल आइटम्स है तो आपसे यहाँ पर ग्रुप पूछेगा, अगर ऑल आइटम नहीं है तो यहाँ पर ग्रुप नहीं पूछेगा। देन यूनिट्स, जो भी किस में आपने मेजरमेंट करना है वो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भर देंगे, ठीक है। देन ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसका रेट कितना है, एंड देन अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक यहाँ कैलकुलेट कर देगा। इस तरह से वन बाय वन एक ही मतलब स्क्रीन पे आप इन वन गो आप मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन लास्ट पे जाकर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस और नो एक्सेप्ट करेंगे, और आपकी जो आइटम्स आपने यहाँ क्रिएट की है स्क्रीन पे वो सारी की सारी जो है वो सेव हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि आइटम्स हमने क्रिएट कर ली, अगर उनको दोबारा से देखना हो डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो आप सिंगल वालों को भी डिस्प्ले कर सकते हो और मल्टीपल वालों को भी डिस्प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले के पहले मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको स्टेप्स बताए थे, वही स्टेप्स रहते हैं डिस्प्ले के लिए, ठीक है। और अभी पीछे स्टॉक ग्रुप में भी मैंने स्टेप्स बताए डिस्प्ले के लिए, वही यहाँ पर स्टेप्स हैं। तो यहाँ स्क्रीन के साथ डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे आपने सिंगल स्टॉक आइटम को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल स्टॉक आइटम के लिए गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम्स, डिस्प्ले अंडर सिंगल स्टॉक, ठीक है। उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक मेन्यू आएगा, उस मेन्यू में से आप पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट कर लोगे कि किस आइटम को डिस्प्ले करना चाहते हो, किसको व्यू करना चाहते हो। देन उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी, आप उसे देख सकते हो। इसी तरह से मल्टीपल स्टॉक आइटम्स अगर देखनी है तो गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन इन्वेंटरी इन्फो, एंड देन स्टॉक आइटम, और डिस्प्ले मल्टीपल स्टॉक, मल्टीपल स्टॉक आइटम के ग्रुप में जाएंगे और वहां पर डिस्प्ले करेंगे। फिर हमसे स्टॉक आइटम का ग्रुप मांगेगा, पहले वाले में ऊपर क्या मांगा था, स्टॉक आइटम मांगा था, यहाँ पर क्या मांगेगा, स्टॉक ग्रुप मांगेगा। स्टॉक ग्रुप को चूज करेंगे और उस स्टॉक ग्रुप में जितनी भी आइटम्स हमने क्रिएट की हुई है वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। अब बात करते हैं अगर अल्टर करना हो, अगर कोई स्टॉक आइटम हमने क्रिएट की है तो उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट में या उसके रेट ऑफ ड्यूटी में या कोई ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं भी अगर आपने कोई चेंज करना है तो आप उसे अल्टर कैसे कर सकते हो। अल्टर करने के लिए वही स्टेप्स हैं जो पहले अकाउंट्स में अल्टर करने के लिए थे। गेट ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे। अब हम लोग अल्टर चूज करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अल्टर चूज करेंगे और उसके बाद वो स्क्रीन अल्ट्रेशन स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। जैसी बिल्कुल क्रिएशन स्क्रीन थी वैसी ही अल्ट्रेशन स्क्रीन है। तो वन बाय वन जो भी वो इन्फॉर्मेशन भरी हुई मिलेंगी पहले से हमें, ठीक है, प्री डिफॉल्ट भरी हुई मिलेंगी जो इन्फॉर्मेशन पहली बार हमने फीड की थी। तो आप चाहो तो उसमें जो भी अल्टर करना चाहो वो अल्टर करके उसको सेव कर सकते हो। ऐसे ही मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में अगर आपने चेंज करनी है तो मल्टीपल स्टॉक आइटम को अल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम्स, एंड देन अल्टर अंडर मल्टीपल स्टॉक आइटम्स, और फिर ग्रुप चूज करेंगे। उस ग्रुप में जितनी भी स्टॉक आइटम्स होंगी वो हमें डिस्प्ले होंगी और
एक्टिव होगा अल्ट्रेशन के लिए। एक एक फील्ड पर जाकर आप जो भी चीज अल्टर करना चाहो, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी हुई है उनको अल्टर करना चाहो तो आप उसको अल्टर कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं टैली में, और टैली में जाके देखते हैं कि कैसे हम लोग स्टॉक के जो ग्रुप्स और स्टॉक जो आइटम्स जो हैं वो कैसे टैली पे प्रैक्टिकली क्रिएट कर सकते हैं। जब कभी भी हम लोगों ने इन्वेंट्री से रिलेटेड वोचर एंट्री करनी होती है तो उसके लिए हमें कुछ पहले सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। उन सेटिंग में सबसे पहले आता है कि हमें अपना जो मेजरमेंट का यूनिट है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट के यूनिट को फिक्स करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के बाद हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजर इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट, सबसे पहले हम यूनिट में क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने में क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल एंड कंपाउंड दो ऑप्शन रहती हैं। देखिए सिंपल एंड कंपाउंड, पहले हम सिंपल क्रिएट करेंगे। सिंपल में फॉर एग्जांपल हम केजी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने केजी लिख दिया सिंबल में, और इसके बाद उसका पूरा नाम लिखना है, दैट इज किलोग्राम। ये किलोग्राम लिख दिया। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब किलोग्राम के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो ग्राम होते हैं, यानी कि 3000 होता है ना, 3 0, ठीक है। किलोग्राम जो है वो 1000 होता है, 1000 ग्राम, उसमें 3 जीरोज होती हैं। तो हम डेसिमल प्लेसेस में लिख देंगे 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे, एक्सेप्ट यस। ये हमारा जो है यूनिट ऑफ मेजर जो है वो क्रिएट हो गया। अब किलोग्राम के साथ साथ हमें कुछ चीजें ग्राम में भी देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है हम ये GRM ग्राम, ठीक है, और इसका पूरा नाम ग्राम, ठीक है। इसमें कोई डेसिमल नहीं, ठीक है, कोई डेसिमल नहीं, 0। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब वापिस ये देखते हैं कि हमने सिंपल में दो क्रिएट किए, एक क्रिएट किया किलोग्राम, एक क्रिएट किया ग्राम। अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो जैसे 22.5 किलो, 23.5 किलो, ठीक है। तो इस तरीके से दी जाए जिसमें किलोग्राम भी आता है और ग्राम भी आता है। तो इसके लिए हमें कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। कंपाउंड में जाते हैं। कंपाउंड में जाने के बाद ये देखिए हमसे पूछ रहा है कि हमने नंबर क्रिएट किया हुआ है किलोग्राम और ग्राम, अब किनको कंपाउंड करना चाहते हैं। तो हम किलोग्राम, फर्स्ट यूनिट जो है वो किलोग्राम, ये किसकी कन्वर्शन है, ग्राम, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ 1000, यहाँ पे 1000, ठीक है। और सेकेंड यूनिट में क्या रहेगा इसमें, ग्राम। तो ये एक्सेप्ट। तो ये हमारा एक कंपाउंड यूनिट बन गया है किलोग्राम और ग्राम का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग बाहर आ जाते हैं इससे। ये हमारा यूनिट डिस्प्ले में देखना चाहे तो डिस्प्ले देख सकते हैं हम लोग कौन कौन से क्रिएट कर दिए हैं। देखो ग्राम क्रिएट कर दिया है, किलोग्राम क्रिएट कर दिया है, और कंपाउंड में किलोग्राम ऑफ 1000 यानी कि ग्राम, ये हमने क्रिएट कर दिया है। और नंबर में एक पहले क्रिएट किया हुआ है, नंबर में कुछ चीजें हम लोग परचेज करते हैं तो वो नंबर में। तो ये हमारे यूनिट जो है वो हमने क्रिएट कर लिए हैं मेजरमेंट के। इनको अल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। कुछ अगर करेक्शन करनी हो तो यहाँ पर जाकर अल्टर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। अब इन्वेंट्री इन्फो में हम लोगों ने जो ग्रुप्स और आइटम्स क्रिएट करनी है उससे पहले हमारे पास मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए था, वो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब बात करते हैं ग्रुप क्रिएट करने की। तो ग्रुप कैसे क्रिएट होंगे, देखिए सबसे पहले हम कहाँ थे, गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आए इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो से आए स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप्स में दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल। तो पहले हम सिंगल वाले में चलते हैं, सिंगल में क्रिएट करते हैं। ये देखिए क्रिएट करने में आए तो हम लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो ग्रुप में हम लोग ऐसा करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं हम कंपनी वाइज, ठीक है। तो हम पहला मैं ग्रुप बना रहा हूँ सैमसंग, सैमसंग, ठीक है। इसको मैं प्राइमरी में ही रख लेता हूँ, ओके। शुड क्वांटिटी टू बी एडेड, यस क्वांटिटी ऐड करेंगे सैमसंग में हम लोग, यस कर देते हैं इसको, ठीक है। एक्सेप्ट यस। अब सैमसंग के बाद मैं बनाता हूँ दूसरा जो है हम लोग वीडियोकॉन, या ऐसा करते हैं सैमसंग के बाद बनाते हैं हम लोग LG, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो हमने LG का बना दिया, इसको प्राइमरी में रखते हैं, स्टॉक इफेक्ट होगा, यस एक्सेप्ट यस। तो हमने दो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए यहाँ पर, दोनों के दोनों प्राइमरी में क्रिएट किए, ओके। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं मल्टीपल में चल के, ठीक है। मल्टीपल में एंटर किया तो यहाँ पर ग्रुप पूछ रहा है पहले कि हमें किसके अंडर ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम चूज कर लेते हैं सैमसंग। मैंने सैमसंग को चूज किया। अब सैमसंग में क्या क्या चीज सेल कर रहा हूँ, सैमसंग में सबसे पहले मैं मान लो मोबाइल सेल कर रहा हूँ, ठीक है, या सैमसंग के अंदर मोबाइल सेल करते हैं, ओके। तो मैंने सैमसंग में ये देखिए मोबाइल लिखा, और यहाँ पर अंडर ग्रुप में क्योंकि यहाँ पर हमने सैमसंग को चूज किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सैमसंग आ गया, एंड देन
यस, ठीक है। ये हमारा ग्रुप बन गया। मोबाइल के अलावा हम लोग सैमसंग में एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं कि सैमसंग में हम एसी, ठीक है, ए सी, एयर कंडीशनर कर देते हैं, एयर कंडीशनर। हमने एयर कंडीशनर सैमसंग में क्रिएट कर दिया, यस, ठीक है। तो मैंने ये दो क्रिएट किए, अब एक्सेप्ट, यस, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह से मैं फिर क्रिएट करता हूँ। अब हम लोग क्रिएट करते हैं चल के दूसरा, हमने एलजी कंपनी बनाई थी, तो हमने मेन ग्रुप जो है वो एलजी रख लिया है, एलजी। अब इसके नीचे हम सब ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं एलजी के अंदर, एलजी के अंदर कि हम लोग रेफ्रिजरेटर बेचेंगे, ओके, और एयर कंडीशनर बेचेंगे, एयर कंडीशनर। अब ये कहते हैं कि पहले से नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, ये ग्रुप पहले से बना हुआ है एयर कंडीशनर का, क्योंकि हमने उसमें बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल जी एयर कंडीशनर कर देते हैं, एल जी, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, एल जी ए सी, ओके, यस, ठीक है, एक्सेप्ट, यस कर दिया, ये क्रिएट हो गए। तो ये ग्रुप्स क्रिएट करने से मतलब था। और हम लोग इस तरह से इनको अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्प्ले में अल्टर में जाके इसको अल्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो ग्रुप बनाया था एक सैमसंग का बनाया था, तो हम सैमसंग में चलते हैं। सैमसंग में एक एयर कंडीशनर था, तो इसके भी हम नाम थोड़े से चेंज कर देते हैं, सैमसंग एसी, ठीक है। ये देखिए अल्टर कर रहा हूँ मैं इसको, सैमसंग एसी, ओके। ऐसे ही सैमसंग मोबाइल, ये सैमसंग मोबाइल, ये हमने ग्रुप जो है वो अल्टर कर लिया। तो इस तरह से हम लोग अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं इसकी। तो ये हमारे ग्रुप क्रिएट हो गए। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमने नेक्स्ट ऑप्शन जो यूज करनी है वो है हमें आइटम क्रिएट करनी है। तो स्टॉक आइटम में जाते हैं। स्टॉक आइटम में भी ये देखिए, पहले हम गेटवे ऑफ टैली में गए, इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक आइटम में गए। स्टॉक आइटम में हमारे पास सिंगल स्टॉक आइटम एंड मल्टीपल स्टॉक आइटम ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम सिंगल स्टॉक आइटम में चलते हैं, पहले सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, क्रिएट, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल आ गई हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंगल आइटम मान लो मोबाइल का, या हमारे पास कोई एसी का मॉडल है, एसी, एसी को मॉडल है 1456, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट किया। अब ये किसका मॉडल है, फॉर एग्जांपल ये सैमसंग एसी का मॉडल है, ठीक है। तो हमने इसको सैमसंग एसी में डाल दिया, ठीक है। तो ये किस में मेजर होगा, नंबर में मेजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट डाल दिया, नंबर, रेट ऑफ ड्यूटी, अगर इस पर कोई एक्साइज ड्यूटी है, कोई रेट ड्यूटी है, तो रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ डाल देंगे। जब कभी भी इसका बिल काटेंगे तो यही जो रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ फिक्स करोगे वो रेट वहां पर अपने आप आ जाएगा, ओके। नाउ क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा है 3 पीस पड़े हैं, हम बोलते हैं 3 पीस, और उनका रेट क्या था, उस एसी का रेट जो है हमने 42,000 रुपये में खरीदा हुआ है, 42,000 रुपये। तो ये देखिए वैल्यू जो है नंबर में था, और वैल्यू जो है वो 1,26,000 अपने आप आ गई है, एक्सेप्ट, यस। तो हमने ये क्रिएट कर दिया। तो ये सिंगल वाली स्क्रीन से क्रिएट किया। ऐसे ही हम मल्टीपल वाली स्क्रीन से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल वाले में जाते हैं, देखो मल्टीपल स्टॉक आइटम में यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप पूछेगा, ठीक है। तो ग्रुप में हम लोग कोई भी ग्रुप जो हमारा ग्रुप है उसको चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप जो है वो एल जी चूज कर लिया, ओके। तो एल जी में अब आइटम क्रिएट करते हैं, या एल जी के अंदर हम एक काम करते हैं, एल जी का कुछ और ऑप्शन नहीं बनाई, चलो सैमसंग एसी हो चुका है हमारा, एल जी एसी क्रिएट करते हैं, ग्रुप में रखते हैं। और एल जी के एसी के अंदर हम एसी क्रिएट कर, एसी जो है वो बनाते हैं, मान लो विंडो एसी, ठीक है। हमारी आइटम है विंडो एसी, ठीक है, या एसी विंडो। इसका मॉडल का नंबर आगे डाल देते हैं, ये कोई मॉडल है, ठीक है। अब ये यूनिट पूछ रहा है कि किस में मेजरमेंट होगा, हमने नंबर में मेजरमेंट दिया। ओपनिंग क्वांटिटी मांग रहा है, हमारे पास इसके 5 पीस पड़े हैं, इसका रेट जो है वो हमारा 34,000 है, ओके। तो ये हमारे स्टॉक की वैल्यू आ गई, एक्सेप्ट। इस तरह से सेकंड करना चाहते हैं, मान लो एक और एसी पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, एसी विंडोज, ये भी विंडो का एसी है, उसका मॉडल जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप हमारा एल जी ए सी क्योंकि हमने चूज कर रखा है ऊपर, देन नंबर, ठीक है। ये हमारे पास 2 पीस पड़े हैं, ये 30,000 कॉस्ट का है हमारे पास, बिलिंग का इसका, इसकी वैल्यू, ओके, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट, यस और नो। तो ये एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये तरीका था हमें अपने स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं टैली में जाके। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम वापस हमारी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, थैंक यू। इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स को
कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हमने थ्योरी सेशन किया और फिर हमने प्रैक्टिकली भी करके देखा। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।